अस्सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं ग्लो एंड लवली हर लम्हा पुरजोश। मैं हूं आपका होस्ट शुएब मलिक। आज भी 3 मैचेस खेले गए और बड़े मज़े के मैचेस खेले गए। पहले सबकी स्कोर कार्ड देखते हैं, फिर मज़ीद उस पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहला मैच हुआ साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान का, बहुत ही अच्छा मैच हुआ। डीकॉक की बड़ी अच्छी इनिंग्स, अजमत ने 3 आउट किए, रन थोड़े से ज़्यादा दिए। गुरबाज की ज़बरदस्त इनिंग्स 84 रन की। उसके बाद लुंगी नगीडी ने 3 आउट किए 26 रन देके। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि 2 दफ़ा सुपर ओवर हुआ है। ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, इस पर मजीद बात करेंगे। दूसरे मैच की तरफ चलते हैं। दूसरा मैच दिखाएं जी, ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड का, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने बासानी ये मैच जीता। स्टोनिस जो थे हाईएस्ट स्कोरर रहे उनकी इनिंग्स में। डायर ने 2 आउट किए 44 रन देके, थोड़े एक्सपेंसिव रहे लेकिन 2 आउट उन्होंने किए। डॉकरेल ने 41 की उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा रन्स बनाए। एलिस ने 4 आउट किए 12 रन देके। तीसरा मैच हुआ वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बीच में। इसमें आप देखें रदरफोर्ड की एक्सीलेंट इनिंग्स, 76 रन की नॉट आउट उन्होंने खेला। फिर आदिल रशीद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद आप सैम करन को देख लें, आर्चर को देख लें। फिर उसके बाद सैम करन ने इनिंग्स बहुत अच्छी खेली, 43 रन की है वो ऑलराउंडर, लेकिन ज़बरदस्त इनिंग्स। उसके बाद मोती ने 3 आउट किए और बड़ी क्रूशल जगह पे जाके जो है वो आउट किए। अब हम चले जाते हैं अपने साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान वाले मैच पे। जो दूसरा सुपर ओवर है वो हम देखते हैं, फिर उस पर डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ उसमें। ये तो हम लोगों ने देखा कि प्लेयर्स के इमोशंस कैसे ऊपर नीचे हो रहे थे प्रेशर में। ये देखिए कमेंटेटर के लड़कियों जैसे बाल हैं, लंबे लंबे हैं। याद है एक हमारा भी मैच हुआ था 2007 वर्ल्ड कप में। बिल्कुल, उस वक्त रूल ये था बॉल बॉल आउट वाला, आउट, बॉल आउट, सुपर ओवर वाला नहीं था। कोई याद है हमारी तरफ से किसी ने स्टंप को बॉल मारा था, क्योंकि आप स्टंप्स के पीछे थे। वो इसलिए मुझे एक एक बॉल याद है, प्रैक्टिस की भी बॉल याद है, उसमें भी कोई नहीं लगा था। तो वो भी मैच ऐसा था, प्रेशर वाला था। उसके बारे में ये बताया ना, पहली बॉल याद है? हाँ जी। किसने कराई थी? शायद हमारी तरफ से। शायद भाई ने। कितनी दूर थी स्टंप से? जहाँ आप खड़े हो। उसमें व्हाइट बॉल नहीं थी, थर्ड एम्पायर को कराई थी। व्हाइट बॉल नहीं थी। मैंने कहा ना, हमारे वो उस वक्त प्रैक्टिस में भी नहीं लगा था कोई भी, सीरियस कोई नहीं थे ना। अच्छा, 5 बॉलर्स ने एक दफा ट्राई किया। हम में से मुझे नहीं याद कि किसी एक का भी लगा था। नहीं लगा था। कहीं लगा था? नहीं लगा था। और दूसरी टीम के 4 के 4 हरभजन, सहवाग, धोनी, इवन धोनी का भी लगा, ने भी मार दिया था मेरे ख्याल से। रॉबर्ट वो मेरे ख्याल में वो अच्छा कर गए थे। उन्होंने कहा कि यार बॉलर्स को बिठाओ पीछे, जो बैटर्स है ना उनको जो है ना वो उनसे जो बॉल आउट वाली जो है वो चीज करवा लो। ये वाला मैच है ना, ऐसा कम ही हुआ ही नहीं मैच कोई वर्ल्ड कप का। सुपर ओवर पे सुपर ओवर, अनबिलीवेबल। लेकिन अफगानिस्तान ने आज फाइट करके दिखाई है किस लेवल की साउथ अफ्रीका की टीम है। बॉलिंग देखें, बैटिंग देखें, फिर इतना बड़ा टोटल चेज कर रहे हैं। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। रहमतुल्लाह गुरबाज की, ये आपने अफगानिस्तान की बात की ना, हम पॉइंट्स टेबल देखते हैं उसके बाद इस पे बात करते हैं। पॉइंट्स टेबल में न्यूजीलैंड जो है प्लेड 2 गेम्स, वन 2 गेम्स, 4 पॉइंट्स हैं उनके। जो नेट रन रेट है वो भी बहुत अच्छा है। साउथ अफ्रीका प्लेड 2 गेम्स, वन 2, उनके भी 4 पॉइंट्स हैं, एवरेज अच्छी है। अफगानिस्तान प्लेड 2 गेम्स, लॉस 2। ठीक है, बड़ी टीम्स के अगेंस्ट वो खेले हैं, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। यूएई और कनाडा एक मैच जो है वो खेले हैं, लेकिन दोनों हारे हैं। क्या लगता है बासित भाई आपको कि अफगानिस्तान के लिए अब हम लोग ना ही समझें इस टूर्नामेंट में, या कोई है चांसेस? टूर्नामेंट से पहले तो राशिद ने बोला था हम फाइनल खेलेंगे, लेकिन 2 मैच ही बाद टाटा बाय बाय छुट्टी हो गई। पहली टीम बनी है बाहर होने वाली। बासित भाई आप गलत कह रहे हैं, उन्होंने कहा था फाइनली अब हम खेलेंगे। फाइनल खेले तो हैं 2 मैचेस, वो 2 मैचेस खेले हैं। नजीब आप बताएं मुझे, कोई चांस बन सकता है ये देखते हुए? नहीं, इट्स हाईली अनलाइकली। उन्होंने कहा था मैं अपनी टीम को फाइनल में जाता देख रहा हूँ, मैं उनको काबुल जाता देख रहा हूँ, क्योंकि
अब इसमें कुछ बचा नहीं है, अब आपके पास कोई चांस नहीं है। यही दोनों टीमें इस ग्रुप से सुपर 8 में जाएंगी जो इस वक्त टॉप पे है, यानी कि न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। बट फाइट बहुत शानदार, गेम बहुत शानदार, ये जो नेवर से डाई एटीट्यूड था दोनों टीमों का कि हार मानने को तैयार नहीं थे, वो उसमें मज़ा आया। वो हमने मैं कहता हूँ कि वो एक हिस्टोरिक गेम बन गया, ऐसा होता नहीं है। देखिए, हम सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो इस टीम में पोटेंशियल है अफगानिस्तान की टीम में, क्योंकि स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं और पेसर भी देखें तो फजल हक फारूकी वो ऊपर से आपको आउट करके दे देते हैं। बैटिंग का थोड़ा सा इशू था, स्पेशली मिडिल ऑर्डर में गुरबाज जो है और इब्राहिम जदरान वो अच्छे रन्स बना के आपको दे देते हैं। मिडिल ऑर्डर का थोड़ा इशू था, लेकिन दोनों मैचेस वो खेले तगड़े। कामी, आपको लगता है कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट होगी? अभी तो 4 दिन हुए हैं टूर्नामेंट में और ऐसा लग रहा है कि दे आर ऑलमोस्ट आउट, तो डिसअपॉइंटमेंट है? बिल्कुल है, लग ऐसे ही रहा, क्योंकि दोनों टीमें जो टॉप पे हैं ना, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, इन्होंने दोनों अपने मैच जीत लिए हुए हैं और बड़ी बैलेंस भी बड़ा ज़बरदस्त है, कॉन्फिडेंस भी है। जैसे आज अफगानिस्तान खेली है ना, वो मज़ा आया देखने का। उनके लिए आज डू एंड डाई था मैच, जीतना ज़रूरी था टूर्नामेंट में रहने के लिए। अनफॉर्चुनेटली सुपर ओवर तक आने नहीं देना चाहिए था, जब वो रन आउट हो गया उसकी वजह से टाई मैच हो गया। लेकिन यह है कि फाइट बहुत ज़बरदस्त की है। जब इतना बड़ा आप टोटल करते हैं ना, टॉप ऑर्डर पे कितना डिपेंड करता है। और रहमतुल्लाह गुरबाज ने जैसे बैटिंग किया ना 84 रन, वो इतना लंबा मैच ले आया। अगर वो जल्दी आउट हो जाता शायद कोई इतना स्कोर ना करता टॉप ऑर्डर में, टॉप 4 में, तो ये लंबे मार्जिन से हारना था। लेकिन जो स्पिरिट थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, एक गेम प्लान लग रहा था कि हमने ये मैच जीतना। साउथ अफ्रीका को उन्होंने ऑन टोज रखा हुआ था, लगने ही नहीं दिया कि ये 2024 का फाइनल खेली हुई है टीम, जो इस टूर्नामेंट की मेरे ख्याल से मोस्ट फेवरेट टीम कहा जा रहा है, जैसे बॉलिंग है बैटिंग है। हमें ज्वाइन किया है शाहिद भाई ने श्रीलंका से। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। अरे वाह भाई, शाहिद अफरीदी साहब। वालेकुम अस्सलाम शोएब भैया, बाकी सबको पूरी टीम को वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैचेस का मजा आ रहा है? ऑलवेज बहुत ज़बरदस्त। आज का तो मैच हालांकि अहमदाबाद में हो रहा है, जहाँ का हमारे पास वीज़ा नहीं था, लेकिन क्या सनसनीखेज मैच हुआ है। बहुत ही कम ऐसे मैच होता है। लेकिन मैं ये बता दूं बासित भाई, जब भी 3 अगर सीढ़ियाँ होंगी ना, तो डायरेक्ट तीसरी वाली सीढ़ी पे जंप करने की कोशिश करेंगे, दूसरी सीढ़ी पे कभी पैर नहीं रखेंगे। अफगानिस्तान के पास अभी भी चांस है, टाटा बाय बाय नहीं हुआ। अभी एक मैच साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का होगा, वहां से एक टीम हारेगी। तो जो टीम हारे वो कोई किसी छोटी टीम से हार जाए बड़े मार्जिन से, तो ये क्रिकेट में कभी भी दरवाजा बंद नहीं होता अनटिल एंड अनलेस आप 3 मैच ना हार जाए। तो ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका गुड बाय। शायद भाई आपकी बात हुई थी बासित भाई से दोपहर को? वो लग रहा है कि कोई अच्छे कॉन्टेक्ट में नहीं हुई है। बासित भाई दरअसल ना तो मैसेज का जवाब देते हैं ना कॉल उठाते हैं हमारी। शायद हम कोलंबो में आ गए इसलिए थोड़ा नाराज हुए। आदि ये तो गलत बात है ना, बासित भाई जवाब नहीं दे रहे। शाहिद भाई, अगर आपको बासित भाई रिप्लाई नहीं कर रहे तो आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी चाहिए ताकि बासित भाई आपको रिप्लाई करें। हमारे साथ नहीं, बहुत बड़ी हस्ती भी हैं, शायद भाई को भी जरा बता रुक जाएं। दें, शायद भाई को भी बता दे। अच्छा चले बताएं, फिर मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ। हमारे पास आज बहुत बड़ी हस्ती है। जी बोले शाहिद भाई। नजम सेठी हो सकते हैं, लग रहा है बताएं शायद भाई को, बताएं कौन है साथ? बड़े इन्हें आजकल बड़े इंटरव्यू दे रहे हैं। शाहिद भाई जो आप बता रहे हैं ये रूल कब चेंज हुआ है? देखिए, ये रूल 2019 में चेंज हुआ है, जब वर्ल्ड कप 2019 में लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का सुपर ओवर हुआ। वो सुपर ओवर भी टाई हो गया, तो उस वक्त रूल था कि जो टीम बाउंड्री काउंट में आगे होगी वो जीत जाएगी। लेकिन उसके ऊपर बहुत शोर हुआ, न्यूजीलैंड को बड़ा अनलकी कहा गया, बड़ा जालिम रूल कहा गया। तो एमसीसी ने और आईसीसी ने बैठ के इस रूल में तरमीम की कि अब सुपर ओवर अगर टाई होगा, अरे भगवान, सुपर ओवर मुमकिन हो सके। शाहिद भाई आपकी आवाज चली जाती है बीच में, इसीलिए जो है ना कभी मुझे इधर आना पड़ता है, कभी उस तरफ जाना पड़ता है। मैं टीम आवाज खोलो जरा शाहिद भाई की। शाहिद भाई ने 1300 रुपए वाला माइक लगाया। अब रूल ये हो गया कि जितने भी सुपर ओवर टाई होंगे तो उसके बाद सुपर ओवर होते रहेंगे। अगर उस ग्राउंड पर कोई दूसरा मैच है तो 90 मिनट्स की डेडलाइन होती है, और अगर उस ग्राउंड पे दूसरा मैच नहीं है तो अगले दिन सुबह तक हो सकते हैं सुपर ओवर। अगले दिन सुबह तक। अच्छा शाहिद भाई, एक बड़ा जरूरी सवाल वो ये है उस्मान तारिक पे, तो वहां उस्मान तारिक के एक्शन को लेके लोगों में क्या बातें चल रही हैं? देखिए, आजकल तो एआई पे कुछ भी बना लो कि एक्शन रिपोर्ट हो गया, खबर बना लो, टिकर बना लो, पिक्चर भेज दो।
लेकिन उस्मान तारिक का एक्शन, एक तो अनिल चौधरी जो आईसीसी के पुराने अंपायर है उन्होंने कहा कि बिल्कुल क्लियर है, अश्विन ने भी कहा कि उसका एक्शन लीगल है, और फिर 2 दफ़ा वो लीगल उसका एक्शन क्लियर हो चुका है बायोमैकेनिकल लैब से। वो लोग बड़े जालिम थे जो भी थे, जिन्होंने उसका 2 दफ़ा और 24 की 24 डिलीवरी उसकी इलीगल करार दी थी। वो अपने ही लोग थे। उसका एक्शन जिस तरह वो स्लिंग आर्म एक्शन करता है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि वो विद इन लिमिट से 12 डिग्री भी नहीं जाता, और स्लिंग आर्म एक्शन तो बहुत ही कम कॉल होता है। हाँ, उसकी एक डिलीवरी है जो अल्लाह ना करे कभी पकड़ी जाए, वो एक खतरनाक डिलीवरी है जब वो तेज ऑफ ब्रेक करता है। चलो ऑफ जी, ब्रेक बता दिया, पकड़ा जाएगा। हमारे साथ ना बहुत करें। बड़ी हस्ती हैं आज, और उनका तारुफ कराना जो है ना वो इज्जत से बहुत जरूरी है। One and only. मोहनजोदड़ो से 15 साल बड़े। कायम अली शाह साहब हमारे साथ बहुत यहाँ बहुत बैठे हैं। शुक्रिया आपका है, बहुत मेहरबानी है। आतिफ असलम बस साहब बहुत शुक्रिया। अरे शोएब मलिक साहब, शोएब अख्तर तेरी बॉडी कहाँ गई है? अरे शोएब मलिक, मेरी बॉडी मैंने नहाया था तो चली गई है। आप तो बड़ा तेज खेल दिए। शोएब अख्तर नहीं है आपको हाँ? आपको नहीं पता है, है? आपसे मिलने के लिए शोएब भाई इतने एक्साइटेड थे कि जल्दी जल्दी में उल्टी कमीज मैंने पहन के आ इतना गए। अच्छा आपका तारुफ करवाया और आप देखिए पहचान भी नहीं रहे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरे भाई हो, आपका कोई काम हो, कोई ऐसी चीज हो, बंदा हाजिर है। शाहिद भाई के लिए एक शेर है, कोई शायद आवाजें आ रही थी मेरे कोच, मैंने एक शेर लिखा है। भाईजान क्या आपके पास बालों वाला क्लिप होगा? हाँ, भाईजान क्या आपके पास बालों वाला क्लिप होगा? शायद भाई श्रीलंका में तो स्लिप होगा। नहीं, नहीं है। नहीं, अमेरिका यार जाते कोई हैं अच्छा वसीम बता अच्छा भी मुल्क बोल बोलते, शायद कोई भाई कुछ अच्छा कह- मुल्क बोल देते वहां स्लिप हो जी जाते। शायद भाई जरा ऊंचा बोले। शायद भाई कह रहे हैं कोई अच्छा मुल्क बोल मैंने देते हैं, कहा slip हो कोई जाता। मैंने कहा कोई अच्छा मुल्क बोलते तो वहां स्लिप होने का ज्यादा नहीं चांस शायद भाई उधर आपको भिजवाते नहीं है। उसी मुल्क में बैठ के उसको गलत कह दिया, दूसरा इल्जाम। नहीं, शायद भाई बहुत अच्छा मुल्क है, बहुत अच्छे लोग हैं। हमारे तो उनको भी अच्छा दोस्त कहना हैं, चाहिए। हमारे तो दोस्त हैं। बड़ा तजर्बा है। बिल्कुल है, इतनी क्रिकेट खेले हैं। हाँ भाई, अच्छा एक बात बताऊं, ये बासित भाई जो है ये दुनिया के फोन उठा रहा है। अच्छा नहीं उठा रहा तो शाहिद भाई के नहीं उसने पिक किया है। भाई, असल उस में दिन मुझे इन्होंने कहा कि राणा टुंगा के फोन उठा लिए, शाहिद भाई के नहीं उठाए। आओ। भाई नहीं है। शायद भाई, कायम अली शाह साहब उस्मान तारिक को जानते हैं? मैं किसी को नहीं जानता। तो फिर रहने दें। उस्मान भाई अच्छा, जितना एक अच्छा शोएब भाई, इसमें एक और चीज़ है कि अश्विन ने तो कहा है कि इनका एक्शन जो है मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, बट वो और भी आगे जाके डिफेंड करने के लिए उन्होंने कहा है कि अगर वो रुक के, ये आ गई ये ट्वीट भी आ देखिए गई, ट्वीट भी आ गया अश्विन का। अरे वाह जी भाई, पढ़े जरा। अग्री फुटबॉल, किसी ने इनको लिखा था कि इवन फुटबॉल में भी पेनल्टी लेने से पहले रुकने की इजाजत नहीं है इस तरह से, तो उन्होंने कहा अग्री फुटबॉल डजंट अलाउ इट, while batter can be allowed to switch, hit or reverse without informing the umpire or bowler after him/her commits to start batting on one side. Why are the restrictions only limited to the bowler? In fact, the bowler isn't allowed to change the arm with which he/she bowls without informing the umpire. They should first change that rule. मतलब वो कह रहे हैं कि बॉलर हर चीज़ का इन्फॉर्म करे, अगर पॉज ले रहा है तो उसके ऊपर इतनी क्रिटिसिज्म हो रही है। बैट्समैन जो है वो स्विच हिट करते हुए तो नहीं बताता, वो तो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट हो जाता है। देखें रूल जो है ना वो तब बना था, पहले होता था, बासित भाई को जरूर ये चीज याद होगी, 5 डिग्रीज होता था, और ये जो हॉरिजॉन्टल है यहाँ से जब तक आप बॉल डिलीवर करते हैं इसके बीच में आपका 5 डिग्री रहना चाहिए। फिर आया मेडिकल प्रॉब्लम से, किसी की रिस्ट बहुत फ्लेक्सिबल होती है, किसी की को जो elbow। है एल्बो का मसला है, कभी कुछ मसला है, तो आईसीसी ने मेरे फिर क्या घुटनों किया का था। मसला है भाईजान, कोई दवाई है? अरे नहीं, बॉलिंग की बात अरे है। वो बात कंप्लीट करने दे, इंपॉर्टेंट बात है। आईसीसी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम जो सारी एक्सेप्शंस हैं कि किसी के रिस्ट का मसला है या किसी की एल्बो का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने क्या किया, हमने 15 डिग्री कर दिया इसको। तो अगर आपका आर्म यहाँ से हॉरिजॉन्टल से लेके जब आप डिलीवर करते हैं वो 15 डिग्री के अंदर है, कोई it's okay। पॉज ले रहा है, कोई हाँ। कुछ कर रहा है, वो कोई उसका वो नहीं है। और अगर Pause 15 पे तो- डिग्री से ऊपर है तो हमें आपकी डिफॉर्मिटीज का लेना देना नहीं है, बिल्कुल यानी exactly 15 उन्होंने डिग्री के अंदर अंदर हो। सिंप्लीफाई कर दिया ना इस हाँ, रूल को, सही बात। कि जो है आपने, और वैसे भी जो मेरी थोड़ी सी समझ बूझ है कि जो भी राउंड आर्म बॉलर हैं, जिसमें मलिंगा है, फिर वो एक पार्थी श्रीलंका राणा। का है, पति पार्थी राणा राणा। है, बहुत सारे जो स्लिंगी एक्शन है हमारे जिनका। हैं सलमान रिशाद।
जी बिल्कुल जमान भी तो उसी में आएगा। यहाँ से थ्रो हो नहीं सकता। और दो दफा उन्होंने मेरे ख्याल में एक्शन को क्लियर भी किया है। वो सिर्फ ये है PSL में 2 बार कि हुआ है। हम लोग नेगेटिव साइड पे जाते हैं कि जब अगर आपसे कोई बॉलर नहीं खेला जा रहा तो उसकी कोई गलती निकाल दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका एक्शन बिल्कुल ठीक है। और इसके बारे में ना उस्मान तारिक ने अपने बारे में क्या बोला वो भी हम आपको सुनवाते हैं। Usually people is having like I can show my hand that the visibility of the 2 corners is here. You can see like I'm having 2 corners in my hand, which makes it hard for me to straighten my hand. It will be like it will remain bent, which makes confusion for the spectators. Like I've given 2 tests in Pakistan from the labs, and my action was cleared. So the thing is that I would love to give the message from this platform that every single person who's commenting on these things, they should study first about the cricket, then they should go for the allegation stuff. वो ये बात कर रहे थे कि मेरी जो एल्बो है उस पे ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है। लेकिन उनकी एक चीज़ है, उनका कभी भी आर्म यहाँ आके जब वो बॉल करने लगते हैं तो वो सीधा नहीं होता है, वो बेंड ही रहता है। तो इसीलिए जो है ना वो एक्शन में कोई मसला नहीं है। और मैंने उनके साथ थोड़ा क्लोजली काम भी किया है कि अगर आप वो आर्म सीधा भी करना चाहें ना अपना तो वो नहीं होता, वो यहाँ पे लॉक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे भी नेकेड आई से आप किसी पकड़ को नहीं सकते ये नहीं करना चाहिए। वहाँ पे प्रॉपर जो है रूल बना हुआ है, प्रॉपर जो है लैब्स बनी हुई हैं और इंटरनेशनल अंपायर्स खड़े हुए हैं। इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और हमें इस पे मेरे ख्याल में तो इस कॉन्वर्जेशन पे ज़्यादा अब आना ही नहीं चाहिए। ये आना ही नहीं अब चाहिए ना इस पे बात क्या करना। हम लोग उस दिन मैच देख रहे थे तो हम लोग नोट कर रहे थे ये बात कि वो थोड़ा सा शुरू में ना थोड़ा बड़ा अपने आप को बड़ा चेक कर रहा था, उसके जहन में भी चल रहा होगा। पहला इट्स एन एडिशनल प्रेशर ऑन द बॉलर। वैसे भी ये अंपायर्स का काम है, आईसीसी अंपायर्स हैं। आपने अंपायर का नाम लिया ना तो अनिल चौधरी है, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है इनके बारे में वो देखे। उस्मान तारिक के एक्शन को लेके देखिए, जो उनका जो एक्शन है थोड़ा साइड वाला है और थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा पॉज करके डालते हैं, पर क्योंकि वो सारी बॉलें एक ही तरह से डालते हैं और उनका जो आर्म है उसमें बैंडिंग और स्ट्रेटनिंग नहीं है एज पर गाइडलाइंस, तो एक्शन बिल्कुल ठीक है, डिफरेंट है, पॉज करके डालते हैं, लेकिन सारी गेंदें वो एक ही तरह डालते हैं। मेरे हिसाब से उनका एक्शन फेयर है और ये एक फेयर डिलीवरी है। अंपायर ने भी कह दिया है। अब देखिए और मेरे ख्याल में आपको इस पे जस्टिफिकेशन मजीद बनती नहीं है, कोई डाउट नहीं है। और मेरे ख्याल से हमारी तरफ से ही अलीम भाई को एक वीडियो ऐसी डाल देनी चाहिए इसको एक्शन को लेके। अनिल चौधरी ने डाल दी है क्योंकि वो हमारे सीनियर अंपायर हैं, इतना अर्सा इंटरनेशनल क्रिकेट में रहे हैं, उनकी भी एक वीडियो आनी चाहिए उस्मान तारिक के मुतालिक। बहुत अच्छी आपने एडवाइस लेकिन मेरे दी, हिसाब बिल्कुल से ऐसे जब होना चाहिए। ऑपोजिशन का एम्पायर बोल रहा है तो वो और वैलिडेट करती है ना आपकी बात। लेकिन हमें भी भाई करना मेरे चाहिए। ख्याल से अगर सारी अथॉरिटीज कह रही हैं तो हम इस बारे में बात नहीं करने चाहिए। खाना खुलवा दे। मैं खाना उस सूरत में खिलवाऊंगा अगर बासित भाई जो है वो खुश हो जाएंगे। वो नाराज हो गए हैं शाहिद भाई की बात से। आसिफ भाई नहीं अब आप लोग मनाएं यार, आप शाहिद नाराज हो भाई जाते हैं, मुझे पता है। सवाल ही पैदा नहीं होता। सॉरी शाहिद भाई बासित तो भाई, आप बड़े हैं, आप हम सबसे नहीं, बड़े हैं यार। वो बड़े कौन? शाहिद भाई। अब ये बड़े छोटे में ना आधा घंटा जाया कर दें। आज अभी PSL की ऑक्शन हुई। अभी आप जो उस्मान ऑक्शन नहीं, हाँ सॉरी, मुझे ड्राफ्ट की आदत है, ऑक्शन हुई। यार आदत है, आप क्या साउथ भाई, अफ्रीका से आए हो? मैं एक आप बात आदत है। करना चाह रहा हूँ उस्मान तारिक पे। अभी तो मैच हुआ भी नहीं है इंडिया से, तो पहले ही इतना शोर मचा दिया क्योंकि वो अनप्लेबल बना हुआ है ना जी। सिर्फ ये बात है, प्रेशर है अनप्लेबल उसका। बना हुआ है, इसलिए खैर हम चीजें ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अंपायर ने भी कह दिया तो हमारा काम भी नहीं और है। भाई वो पॉज ले रहा है, उसको कोई सिगरेट विगरेट पीना हो उसके लिए पॉज लेता होगा। अरे अरे यार, अरे सिगरेट अरे सिगरेट की बातें नहीं करते यार। ऐसे नहीं करते। आदि क्या मुझे लगा ब्रेक इसलिए ले देखे रहा है। वहाँ भी चीजें ठीक पॉज है। पॉज बहुत सारी चीजों में लिया जाता है। आपको आप अच्छी चीज भी बोल सकते थे, पानी सीधा कर- सिगरेट पानी आपको कर नहीं लेना। बोलना। पानी कर ले। अपना तला अंजुम भाई, तला अंजुम नहीं, शोएब मलिक। यार कायम अली शाह साहब आधा माथा मुझे दें, मैं उस पे लिखवा लूं शोएब मलिक ताकि जब आप मेरी तरफ देखें। बहुत खुश हो रहे, बहुत खुश हो रहे। आपको अर्ज किया है, इनके लिए अर्ज किया है मैंने इरशाद। कि हम तेरी मोहब्बत के लिए आज भी खड़े हैं। हाँ। हाँ? ये, सही। हम तेरी मोहब्बत के लिए आज भी खड़े हैं। हाँ। बासित भाई मुझसे तकरीबन 5 साल बड़े हैं। आपको पता है नॉर्मली आप ताली बजा रहे हैं माजिद भाई।
नहीं शेर अच्छा था ना पास इसलिए। टाइम इनका साथ देना पड़ता है, इन्होंने वापस भी तो जाना है। हाँ वैसे आपको पता है नॉर्मली शेर दिल को लगता है, इनको शेर माथे पे लगता है। बहुत जी अच्छी बात नजीब, की आज आपने। ऑक्शन हुई पीएसएल में मदन- जी आज और बड़ी एक्साइटमेंट में देख रहा था, तो जरा आज हमें थोड़ा गो थ्रू करें ना कि बिल्कुल, ऑक्शन में क्या क्या हुआ। आज 11वां सीजन वी स्टार्टेड आवर कैंपेन विद कराची किंग, यू बीइंग द कैप्टन वाह भाई, देयर। इंग्लिश कितने साल पहले की बात है, अब 10 साल बाद ये जो 11वां सीजन होगा उसकी ड्राफ्ट से हम ऑक्शन की तरफ चले गए। और ऑक्शन जो है वो बड़ा, मैं कहता हूँ, मोटिवेट करने वाला था यंग लड़कों को कि उनको क्योंकि मनी इज़ अ बिग मोटिवेटर, उनको पता चल रहा है उनकी वर्थ क्या है, उनकी वैल्यू क्या है। जो जिस तरह से यंग बच्चों को जितनी अच्छी अमाउंट्स मिली है, सबसे जो हाईएस्ट प्राइस रही वो रही नसीम शाह की 8.65 करोड़, और पिंडी ने उनको हासिल किया। डैरल मिचेल 8.5 करोड़ पिंडी के लिए गए। मोहम्मद आमिर 5.4 करोड़ पिंडी के लिए। अब देखिए रीसेंट परफॉर्मेंस कितनी मैटर करती है शोभ भाई, कि अभी जो पाकिस्तान की नीदरलैंड्स के खिलाफ जीत में राना फ़हीम अशरफ का रोल रहा, बल्कि उन्होंने जिताया। साथ फूल नगर में छुट्टियां भी थी। ये फुल नगर की छुट्टियों से बाहर नहीं आ रहे। लेकिन फ़हीम अशरफ की जो परफॉर्मेंस थी, 8.5 करोड़ में उनको इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उठाया, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। मार्क चैपमैन इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए 7 करोड़ में गए। समीर मिनास पे सबका बड़ा इंटरेस्ट था। आदि जी करोड़ों की बातें हो रही है यार। करोड़ों की बातें हो रही हैं, इनसे ये पूछ ले कि 60 करोड़ में सिफर कितने होते हैं, अभी पता लग जाएगा। और आपके पीछे अंताक्षरी क्यों चल रहा है? क्या चल रहा है? क्या क्या अच्छा हो रहा है? मजे की बात ये नजीब जी, मजे की बात ये कि जो आपकी आवाज बैठ के है ना, इसकी नर्वल है वो। अच्छा, नजीब कराची किंग्स का बताएं कि कराची किंग्स का मैं आपको किसको बता रहा हूं। कराची किंग ने सिलेक्ट किया। कराची किंग का जो है वो स्क्वाड कुछ इस तरह से बन रहा है कि हम थोड़े सरप्राइज थे कि हमने जो रिटेन प्लेयर्स थे उसमें डेविड वार्नर नहीं थे, लेकिन डेविड वार्नर आ गया, वार्नर को 7.9 हासिल कर करोड़ लिया। रुपीस में। 7.9 करोड़ में डेविड वार्नर को लिया है। सलमान अली आगा वाज अ वेरी एक्साइटिंग पिक, कराची किंग ने उनको 5.85 करोड़ में हासिल किया। एडम जैम्पा पे मुझे बड़ी खुशी है, 4.5 करोड़ में वो आए। आजम खान द पावर हिटर, पैसे ना बताओ, बंदा गिर गया। 3.5 करोड़ में आजम खान आए। मीर हमजा हमारे साथ पहले भी रह चुके हैं। जॉनसन चार्ल्स, मोहम्मद वसीम, एहसान उल्ला, शाहिद अजीज, खुजैमा बिन तनवीर, हमजा सोहेल, आकिब इलियास, रिजवान उल्ला, ये हमने लिए। डायरेक्ट साइनिंग में मोइन अली ऑलरेडी हमारे पास थे, और रिटेन प्लेयर्स तो सबको पता है। आपको पता चलो है ये तो आपने बता दिया कि ये प्लेयर इतने पैसों में जो है ऑक्शन में इस टीम ने लिया, इसने लिया। बहुत बड़े नाम भी मिस आउट हुए अनसोल्ड रहे हैं। और उसमें वो भी हैं कुछ प्लेयर्स जो हमारे बड़े नाम हैं, जिन्होंने पीएसएल में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है थ्रू आउट 10 ईयर्स। तो उसमें से क्या हुआ कि कुछ की जो बेस प्राइस थी वो नीचे आ गई, और कुछ जो है अनसोल्ड गए। उनके तो नाम बताएं। अनसोल्ड में देखें, मुझे जैसे शाहनवाज धानी पे बड़ा मैं हैरान हूँ। शाहनवाज धानी के बेस प्राइस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1.10 करोड़ थी, तो कोई ऐसी बड़ी प्राइस नहीं थी। शाहनवाज धानी, वेंडेड हुसैन, जाहिद महमूद, उस्मान ख्वाजा, शाकिबुल हसन, डेविड विली, जेमी नीशम, इल्जारी जोसेफ, मेहदी हसन मिराज, नोमान अली, साजिद खान, कॉलिन मनरो, कायल मेयर्स, लिटन दास, डेविड मिलान, रीस टोपली, क्रिस जॉर्डन, बहुत सारे ऐसे बड़े नाम हैं। इमरान थायर, टॉम लेथन, रिजा हेनरिक्स। वाटर बॉटल है आपके आसपास? नहीं ठीक है। असल में एक मुझे आधा लगता सिप ले ले, मैं तब तक कामी से पूछता हूँ। कामी, वसीम बादामी कितने का बिका है? अरे जल्मी की टीम से आप प्राइसलेस। सो फार सेटिस्फाइड हो? हाँ, टफ टाइम देगी वो? देना चाहिए। जैसे टीम बनाई है, जैसे मैनेजमेंट बनाई है, तो मुझे अब लग रहा है कि PSL 11 का सीजन ट्रॉफी उठानी चाहिए, अगर दूसरी टीम आधी लंगड़ी हो। अच्छा दूसरी मुझे टीम क्या है? दूसरी टीम क्या है? फिर से प्लीज रिपीट। फिर शुरू में ये क्यों कहा है? इसका पता ही नहीं चलता कब सीरियस है। हाँ कब? हाँ नहीं इसका पता अच्छा, चलता है ये कभी ये serious पहले नहीं। ऐसा नहीं था, ये अब जाके हुआ है। किसका नहीं पता कब सीरियस है और कब आपका जो है साथ इसने छुटा मजाक तो कर ये रहे हुआ है हैं। ना। नजीब भाई, ये जो नहीं, आप कह रहे थे देखिए प्लेयर्स सारी अनसोल्ड हैं, मुझे ऐसा आदि कुछ कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो प्लेयर्स अनसोल्ड हैं, मुझे लगता है ये इंतजार कर रहे हैं मंडी तोड़ने का। आखिर में सस्ते में उठाएंगे, जैसे कराची किंग्स ने आगे बिलियाज और रिजवान उल्लाह को जोड़ी में उठाए 60-60 की ना। वो था ना कि बाय वन गेट वन फ्री नहीं हाँ, था। तो यहाँ से मंडी नहीं तोड़ने नहीं, का वो इंतजार कर एक्चुअली रहे हैं। एक बारिश की मार है। आपका जो पॉइंट है वो सही है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो ड्राफ्ट के स्टार्ट में अनसोल्ड रहे, एंड में उनको पिक किया गया है। हाँ तो वो ये तो हुआ है। लेकिन
इमाद वसीम को लिया। कायम अली शाह साहब, नहीं, इनकी रजिस्ट्रेशन हुई है कि नहीं हुई गाड़ियों की? शुएब जिनका अगर पता- देखा जाए ना, आज ऑक्शन हुई है, इस्लामाबाद की बड़ी बैलेंस, हर साल ही टीम बड़ी बैलेंस बनती है, तो इस्लामाबाद की मुझे कदरे बेहतर टीम लग रही है। लेकिन आज ना आप थोड़ा सा बासित भाई वो नहीं पता चल रहा ना कि खुश है, मजाक कर रहा है, क्या कर रहा है। वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है नाराज है। किस चीज़ पे? ये वो नाराज आज नहीं। उसने ट्वीट भी किया है। कामी भाई ने ट्वीट किया है। हाँ वो जी। मेरे कहने पे किया। आपके कहने पे किया क्या किया? ज्यादती है कि इस मुल्क के एक वो प्लेयर जो मिडिल ऑर्डर में बहुत बड़ा प्लेयर है अभी तक, नहीं, उमर नाम ले, अकमल। नाम लेना, उमर अकमल, नाम ले रहा हूँ मैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसको किसी ने मतलब सिलेक्ट नहीं करा। मैं तो नहीं वो चेयरमैन बात, पीसीबी वो से सिर्फ ये बात है, बस भी सिलेक्ट की बात है, पहले ऑक्शन में नाम हाँ, डालना, मैं चेयरमैन वो पीसीबी है। से यही वो रिक्वेस्ट ले करूंगा या ना ले फ्रेंचाइज कि जरा ये तो पूछें अपनी टीम से कि जो नाम दिए जाते हैं ऑक्शन के लिए, ये कौन देता है? क्या कभी उसने क्रिकेट खेली है? ये तो पसंद नापसंद पे नाम दे दिए बासित जाते भाई, हैं। वो तो पाकिस्तान टीम भी जब सिलेक्ट होती है तो वो भी नहीं पता चलता कि किसने, कौन थे जिन्होंने सिलेक्ट किए। हाँ, जब टीम कुछ अच्छा कर रही है तो फिर सारे चीजें बाहर आ जाती हैं। नहीं, ये अभी तो अभी खैर तो बड़ा अभी तो पुराना- आ रही है ना, अभी तो टीम मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है, तो गलत है, जाती है। अब धानी की जैसे कामी ने बात अभी करी, फाइक जाती है, है। मोहम्मद फाइक। इस पे मजीद बात करते हैं। क्यों ब्रेक क्या टाइम है? ब्रेक ले लें, फिर आते शाह हैं साहब से वापस। पूछ लें। जरा कायम अली शाह साहब ब्रेक लें। पहले तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि बिलावल साहब भी बैठे हैं? अंग्रेजी- बिलावल नहीं है, नजीब है। अच्छा, इंग्लिश बोल रहा था ना, कोई और भी बोलता है क्या इसके अलावा? ब्रेक ले लें। आप तुम ब्रेक ले ले वे, ब्रेक ले वे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब टाइम हुआ है हमारे स्पेशल गेस्ट का। अरे! और आज उसका तारुफ जो है हाँ। वो करवाएंगे आदि। हाँ, मैं क्योंकि जब भी मेरे फेवरेट, आवाज नहीं निकली शाहजी को करने। मैं आवाज निकालता हूँ, आप परेशान ना हो। अचानक आप- आया ना, आप लोग अचानक जब आया। तक बात करो, आप साहिद भाई को ब्लॉक कर दो, बासित भाई। अच्छा, ब्लॉक आप कर दूं? कर दिया। कर दिया। ठीक है, अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जब भी कोई हमारे शो पे फेवरेट आते हैं ना मेरे, तो मेरा दिल करता है मैं इंट्रोडक्शन कराऊं। आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, इनका काम तो आसमानों को छू रहा ही है, इनका कद भी आसमान पे छू रहा है भाई। और अगर बात करें एक्टिंग की, तो मुझे ऐसा लगता है जितनी वेरिएशन इन्होंने दी है और जिस तरह से दी है, जब ये टीवी पे आके किसी को जलील करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें जलील कर रहे हैं, जब ये किसी से मोहब्बत करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमसे मोहब्बत कर रहे हैं। तो आप लोग की भरपूर भाई- तालियों में हमारे साथ मौजूद है आसमान। थैंक यू। लेकिन जरा मोहब्बत वाला स्टाइल बता दें, दूसरा वाला नहीं। आदि को कैसे? बिल्कुल ठीक, आप बताएं खैरियत से? सब जबरदस्त। वर्ल्ड कप देख रहे हैं? कोई मैच देखा? वर्ल्ड कप नहीं, मैच पूरा तो नहीं देखा, लेकिन सुनने में आ रहा है, चीज़ें सुनने में आ रही कि ये हुआ, आज ये हुआ। आज का मैंने सुना अफगानिस्तान एंड साउथ अफ्रीका का कि बड़ा कोई सुपर ओवर हुआ है। हाँ, ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि 2 दफा सुपर ओवर हुआ है। और अगर वो छक्का लग जाता व्हाइट बॉल से पहले महाराज को, तो फिर तीसरी दफा भी हो जाता। वाह वाह। तो ये अब रूल बदलते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखेंगे? बिल्कुल देखूंगा, बिल्कुल किसको देखूंगा। जितवाएंगे? जाहिर सी बात है पाकिस्तान को जितवाऊंगा। आई एम होपिंग कि पाकिस्तान जीते, लेकिन हमेशा यही होता है कि वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा हो जाता है कि पाकिस्तान नहीं जीत पाता। आई डोंट नो व्हाई, क्या चक्रात हैं, क्या चक्रात नहीं है। नहीं, जीते हुए भी है। अच्छा, हाँ। मुझे लगता है पता नहीं कितनी सदियों से सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान इंडिया से वर्ल्ड कप में आज तक नहीं जीता। पता नहीं कब से मैं सुन रहा हूँ, ऐसा है कि नहीं है? इनके ही होते हुए एक जीते हुए 21 में। हाँ, फाइनल था चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में। फिर T20 की बात T20 करें। की फिर हम वो भी जीते थे। चैंपियंस ट्रॉफी में हाँ, भी चैंपियंस जीते। ट्रॉफी तो 2 दफा, एक दफा 21 में 2009 में भी मेरे जी ख्याल में बिल्कुल, साउथ अफ्रीका चैंपियंस में। ट्रॉफी में तो हमारा अच्छा जी। वो है, रिकॉर्ड है उनके साथ। शोएब भाई, मुझे ये- T20 में भी 152 2021 वाला जो था। जोबक नहीं, में नहीं, हम लोग चैंपियंस जीते हैं। ट्रॉफी फर्स्ट टाइम जीते। होप्स हाई रखते हैं। होप साइड। ठीक है, फिर मैं आपको लाइट नोट पे लेके जाता हूँ, आपके साथ मैं खेलता हूँ गेम। ठीक है सर। ठीक है, लेकिन आपके बारे में जो है ना, ये आदि ने मुझे स्क्रिप्ट दिया था। तारीफ तो उन्होंने बहुत की आपकी इंट्रोडक्शन में, राइट। लेकिन ये सारा जो है ना, ये आदि से मेरा बहुत पुराना
प्यार है, मोहब्बत है और जिस तरह आदि ने बताया नफरत भी है। हाँ हाँ। आप बड़े भाई हैं हमारे भाई, आप हमें दलील करें, ये भी प्यार है हमारे लिए। वैसे मैंने नहीं, आदि को आज ये तक प्यार अच्छा है, वैसे नफरत वाला भी प्यार है। मैंने आज तक आदि को जलील इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि आदि इतना अच्छा कॉमेडियन है कि वो मीठी मीठी बातों में आपकी वैसे शोएब भाई आपसे भी एक सवाल है, पाकिस्तान इंडिया का मैच देखेंगे? हाँ, लेट के। पैसे किस पे लगाएंगे? नहीं, वो नहीं मैं लगाता। अच्छा, वो नहीं करते आप? नहीं, वो अच्छी बात भी नहीं है। पुराना वाला था हमारा। नहीं नहीं, वो नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। अच्छा, वो पुराना वाला भी नहीं? ऐसा कोई भी नहीं है। आप प्रेडिक्शन तक ही रहो। आप सबको प्लीज ये वसीम अकरम के लिए तालियां अरे बजाएं। सिर्फ उनका कद लंबा है उनकी तरह। अच्छा, दूर से लंबा आदमी है ना वसीम लगा में। भाई आप जाते हुए ये वाला बल्ब भी ठीक करके जाइए। एक दिन से खराब। सर आपकी हुकूमत चेक नहीं कर रही, हम चेक कर देंगे। हमारे दौरे हुकूमत में वर्ल्ड कप हुआ है। कब हुआ है? ये जो हो रहा है क्या है ये आपकी हुकूमत है? हुकूमत इधर हमारी दिन में है, उधर वर्ल्ड कप हो रहा है। 96 में भी आपकी हुकूमत थी। नहीं चले हम खेलते हैं अपनी पहली बॉल। ये गेम है फिल इन द ब्लैंक। मैं आपसे पूछूंगा, बीच में एक डैश आएगा, वहां आपने बताना है कि वो आपके हिसाब से क्या है। जैसे ही डैश है मुझे सच्ची बात ये है कि मैं डैश हूँ। क्या है? सॉरी सर। सच्ची बात ये है कि मैं डैश हूँ। अच्छा हूँ। अच्छा हूँ, वो हमें सबको पता है। लंबा हूँ। लंबा हूँ। अच्छा। हाँ, ये भी हो सकता था। वेल डन बासित भाई। जिंदगी का सबसे नाखुशगवार वाकया डैश था। नाखुशगवार वाकया वाकया डैश था। क्या था? अगवा होना डैश था, जब मैं अगवा हुआ था। अच्छा, वो डैश ये क्या था। स्टोरी है? ये बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है, सबने सुनी हुई है। अच्छा, हाँ, नाखुशगवार ही था। नहीं। मुझे लगता है कोई फनी आंसर आप लोग चाहते हैं और मैं शदीद सीरियस आदमी हूँ। शो के बाद सुन लेते हैं, इसको रहने दें। हाँ, इसको रहने दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप उस फेज में जाएं। नहीं, अब तो बहुत टाइम हो गया। हाँ, लेकिन छोड़ें, खुशी का मौका। चले। डैश मेरी पहली मोहब्बत है। सुनीता, पहली और आखिरी। क्या बात। दूसरियों का मैं नाम नहीं ले सकता बिकॉज मसला हो जाएगा। ऐसे भी हैं अरे इसमें भी नहीं जाते। आप ऐसे भी हैं। नहीं, दूसरों का नाम नहीं ले, अजीब सा लगेगा कि लैला बोल देंगे तो फिर लोगों को पता लग जाएगा। नहीं कर यार, नाम नहीं लेना ना। नहीं, मैं तो मिसाल दे रहा था। नहीं, नाम लैला नहीं कौन थी वैसे? मेरी जिंदगी में कौन थी लैला भाई? अब यही कहेंगे आप। अब आप यही कहेंगे। एक सेकंड, मैं यहाँ आके पूछता हूँ। मैं यहाँ आके पूछता हूँ ताकि आई कांटेक्ट ना हो। बिल्कुल। शादी के बाद जिंदगी डैश हो जाती है। जी, मेरे सारे दोस्त यही कहते हैं। शुएब फिर पीछे हट गया। ये उमर अकमल तुम क्यों हंस रहे हो? कामरान अकमल है। स्पेशल गेस्ट आया हुआ है कामली शाह आप साहब। गलत सवाल कर रहे हैं, उसमें लिखा होना चाहिए शादी के बाद जिंदगी डैश वाली हो जाती है। सबकी नहीं होती। आपको कैसे पता? आपकी तो शादी नहीं हुई। आप लोग बताते ना रात को फिर। हम तो नहीं बताते। लूट लिया भाई, लूट लिया। ऐसे ही तो नहीं आप बाजिद भाई लाहौर शिफ्ट हो गए। मैं तो कराची के रोड की जो हालत देखी ना, इसलिए शिफ्ट हुआ हूँ। जी, मेरे ख्याल से सवाल का जवाब सबको पता ही है, तो फिर क्यों पूछना है? कभी नहीं बता दें। हसीन तरीन हो जाती है। हसीन तरीन हो जाती है। लेकिन मेरा दोस्त है, मैं उससे जरूर पूछूंगा। जी, कामी कैसी हो जाती है? खूबसूरत लाइफ। खूबसूरत तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं। देख, मैं तुझे बहुत पुराना जानता हूँ, नहीं जाते वहां पे, छोड़ दे। जितना तू मुझे जानता है उतना मैं तुम्हें जानता हूँ। अच्छा भाई, ये अंदर की बातें मत बताओ भी। बिल्कुल ऐसे लग रहा है आप बाहर की बातें बता दें। पॉजिटिव। शुक्र है यहाँ पे मुझे कोई इतना नहीं जानता। शुक्र है यहाँ पे मुझे कोई इतना नहीं हंसी मजाक तो बहुत हो गया, खाना खुलवा दे। अरे नहीं, शो है, वलीमा नहीं है। खुलवा दे। हाँ, देख पे नाम क्या लिखा हुआ है? क्या आपने बताया। मेरा सबसे यादगार किरदार डैश है। बादशाह है। बादशाह डैश है। बादशाह। मेरा सबसे यादगार किरदार बादशाह है। आप बहुत अच्छा खेले, लेकिन आधा हम खेल गए आपकी जगह पे। सही है।
हाँ, वो आ गया ना। मैं एक दफा आया भी था बीच में। असल में पता है कि आप लोग का शो ऐसा है कि गेस्ट को शायद बोलने का मौका कम मिलता हो, मुझे ऐसा हाँ, लगता क्योंकि है। आधा घंटा पहले ना हम खुद सारे बोल रहे होते हैं, तो वो फिर जब गेस्ट आता है वो, लेकिन नहीं आप सब चुप रहना भाई। गेस्ट हैं। मैं जल्दी से ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक ठीक है। के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे बात Done, करूंगा। sir. मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और कल भी 3 मैचेस हैं, आए दिखाते हैं आपको 3 मैचेस कौन से हैं और प्रिडिक्शन लें। ये सारे बड़े आराम से बैठे हुए हैं, मैंने कहा ज़रा चला इनको चुकन्ना करते हैं। ये श्रीलंका, ओमान, नेपाल, इटली, इंडिया, नामीबिया। जी सबसे पहले मैं आपसे ही प्रिडिक्शन लूंगा। क्या लगता है कौन सी 3 टीम्स हैं जो कल जीतेंगी? आई थिंक श्रीलंका, राइट। उसके बाद आई वुड लव फॉर इटली टू विन। इटली हैज अ गुड टीम। अच्छा, नहीं अगर आपने उनका मैच नहीं देखा है, मैंने नहीं उनका देखा मैच है। देखा है। अच्छा, हाँ, दे हैव गॉट सम गुड प्लेयर्स। बट मैं चाहता हूँ कि एक नई ऐसा लग रहा है कि यूरोपियन टीम आई है क्रिकेट में, तो इटली अगर जीत गई तो मुझे बड़ी खुशी होगी। एंड बट आई थिंक नेपाल इज अ बेटर टीम। नहीं, नेपाल बहुत अच्छा खेला है, अपना पहला मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट बहुत अच्छा खेला है। वो सिर्फ इनएक्सपीरियंस होने की वजह से लास्ट ओवर में जाके वो हार गए, अच्छा। बट दे प्लेड वेरी गुड सो क्रिकेट। दैट मीन्स कि ये वाला मैच बहुत अच्छा होगा, नेपाल और ये इटली। वाला हाँ क्लोज कॉन्टेक्ट होगा। सही है। एंड थर्ड ऑब्वियसली इंडिया। ये भी क्लोज होगा। हाँ जी जी बासित भाई। एक लाइन वाले, श्रीलंका, नेपाल, इंडिया। जी कामी, मैं बासित भाई को फॉलो कर रहा हूँ। हर चीज में करो ना फॉलो। नहीं नहीं जी नहीं, नहीं श्रीलंका नहीं। अभी 30 सेकंड किया बस। श्रीलंका, नेपाल, इंडिया, सिंपल। आप भी वही एक लाइन वही वाले एक हैं। लाइन। जी कायम अली शाह साहब। ओमान, इटली, नामीबिया बेचारे गरीब है ना, इनका साथ। अच्छा, मुझे लग रहा है कि कल आपसे दोबारा पूछना पड़ेगा क्योंकि आप भूल जाएंगे। जी आदि। श्रीलंका, इटली, इंडिया। हम अगली गेम की तरफ चलते हैं जल्दी से। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा, आपने गेस करना है ये कौन है। ठीक है, दिखाएं जी पहली पिक्चर। जी ये कौन है? आदि। आप मशवरा दे सकते हैं बस। क्या आदि है ना मशवरा? आदि 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 मेरी पासपोर्ट एक मिनट है, एक मिनट। आदि चले, आदि आदि लग दिखाओ जाए। जी दिखाओ, बिल्कुल सही। अगली पिक्चर दिखाओ। लेकिन अगली लेकिन ये पिक्चर। आदि इस पे बड़ा टोन डाउन लग रहा है। ये कौन है? बोलो। शाहिद अफरीदी। अफरीदी। शायद अफरीदी। वो आदि की हम लोगों ने ना पूरी सांस खिंचवाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताएं जल्दी से। शायद अफरीदी कह दिखा, रहे हैं। हाँ, दिखाएं जी, बिल्कुल सही। एक और दिखाओ जी जल्दी से। ये शहरियार मुनव्वर। यार मतलब मैं अपने भाई को हारता नहीं इतने, देखता, मुझे लग रहा है बहुत आसान आ गए है ना? ये शहरियार मुनव्वर है वैसे। क्योंकि हाँ, वो ये शहरियार तो- मुनव्वर के पास एक ही वेस कोड ये- है। ये लग रहा है ये शहरियार ऐसे ही है। मुनव्वर। हाँ हाँ हाँ। एक और दिखाएं। मुर्तजा नेक्स्ट जल्दी से दिखाएं, जल्दी से। इमाम बहुत उल हक। आसान है इमाम ये, उल हक। बहुत आसान आज है। तो बहुत मतलब आप बहुत अच्छा खेले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पे आने के You're लिए। welcome, सारे thank you. पैनलिस्ट थैंक यू थैंक यू। आपका ये था बहुत आज शुक्रिया का है। हमारा कायम अली शाह साहब, चुप कर जाएं, जाने दें आप। ये था आज का हमारा शो ग्लो एंड लवली। कल होगी आप लोगों से मुलाकात, देखते रहें हर With लम्हा कायम अली शाह। पुरजोश। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।